नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं जितेंद्र कुमार कुछ विशेष बात बताना चाहता हूं। जो पहले भी मैंने अगली वीडियो में बताया है, वो वीडियो मेरी है शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखना प्रारंभ कैसे करें, उसको देख लीजिए। और कुछ जानकारी दे रहा हूं कि मैंने जो ये वीडियो ऑडियो डिक्टेशन की डाली है, वो 40 की स्पीड और 60 की स्पीड एक ही पैसेज पर है। तो मेरा कहना है, जिस पैसेज की आपको प्रैक्टिस करनी है तो उससे पहले आप होमवर्क करें और हमारे व्हाट्सएप पर चेक करवाएं, और हम आपकी पूरी शॉर्टकट में चेकिंग करके आपको दिखा देंगे। जो आपकी गलतियां हैं सुधार कर उस पैसेज को कम से कम घर में 10 बार इम्ला लिखें, फिर 10 बार और प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद हमारी जो ऑडियो डिक्टेशन पड़ी है उसको कम से कम 40 की स्पीड निकालें। जब 40 स्पीड निकल जाती है तो उसी पैराग्राफ की जो 60 की वीडियो पड़ी है, 60 की स्पीड से पड़ी है, उसको भी टारगेट करें। और इसी प्रकार टारगेट पूरा हो, फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो की पैसेज की होमवर्क करें और फिर जांच कराएं, और उसी क्रम से आप आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। रेडी स्टार्ट। जापान की उन्नति के क्या कारण हैं, इस विषय पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि पहले उसने सारे देश में विद्या का प्रचार किया और बहुत से शिल्प विद्यालय स्थापित किए, जिनमें देश के प्रत्येक बालक को काम सीखना पड़ता था। उसकी उन्नति का दूसरा कारण यह है कि उसने अपने देश में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, जिनकी मांग अन्य देशों विशेषकर भारत में थी, बनाना आरंभ कर दिया और अन्य देशों की अपेक्षा सस्ती बेचकर बड़ा लाभ उठाया। तीसरा कारण जापान की उन्नति का यह है कि वहाँ के प्रत्येक निवासी को रण विद्या सिखाई जाती है, जिससे हर एक मनुष्य स्वस्थ, मजबूत और मेहनती होता है और आवश्यकता पड़ने पर सेना में सम्मिलित होता है। प्रत्येक देश को जिसे अपनी उन्नति की कुछ भी चिंता है, 3 बातों की ओर ध्यान देना चाहिए: शिल्प विद्या, व्यापार तथा देश निवासियों का स्वास्थ्य। यही बातें हैं जिनसे हर एक देश जापान की तरह
उन्नति कर सकता है। परसों मैं घर गया था, गाड़ी लड़ने से 20 आदमी मर गए। मिसालों से काम नहीं चलता, कोसों से मनुष्य गंगा स्नान करने आते हैं। वर्षा में डांस परेशान करते हैं। राजा कंस को श्री कृष्ण जी महाराज ने मारा था। इस सुनसान जंगल में किसी मनुष्य का नामो निशान तक नहीं मिलता। उसको सरसों के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। आपको अपने वचन से विमुख ना होना चाहिए। उन मनुष्यों से कह दो कि अपने पैसे से टिकट मोल लें। आप लोगों ने मेरा तथा प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करने के लिए इस नगर की प्रायः सभी संस्थाओं के हस्ताक्षर कराकर और अभिनंदन पत्र देकर मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों से परिचित होते हुए भी आप लोगों की इस प्रेरणा के लिए अधिक धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रांत की सभी संस्थाओं ने हमें ऐसे काम के लिए आशीर्वाद दिया जो हम सबका काम है और जिसकी सफलता हम सब हृदय से चाहते हैं। जैसा कि हमारे माननीय सभापति महोदय कह चुके हैं कि इस समय में प्रत्येक सरकारी विभाग में निष्पक्ष और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की आवश्यकता है। ऐसे ही व्यक्तियों को विभागीय उन्नति देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे सम्मुख वह भी एक बड़ी समस्या है
कि भारत के एक ओर से दूसरी ओर तक हमारे जो भी कार्यालय हैं उनका सदुपयोग कैसे हो, इसके लिए मेरा प्रतिनिधि मंडल मेरे अन्य सहयोगी कार्यकर्ता सतर्कतापूर्वक विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही एक ऐसा कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे जिसे आप सब सहर्ष स्वीकार करेंगे। फुल स्टॉप।